नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 25 मई 2022 के करंट अफेयर्स की और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। और हाँ, एक सबसे विशेष बात ये है, कल वीडियो नहीं डल पाया है। डेली करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ थी उसका एक वीडियो नहीं डल पाया है, जो कि था 24 मई का, क्योंकि बहुत डिवाइस में अचानक एक प्रॉब्लम आ गई थी। मैं बहुत माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। मतलब मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था उसमें, ना मैं कम्युनिटी पोस्ट से आपको बता सकता था, लेकिन हाँ, अब से रेगुलरली वीडियोस तो आएंगे ही जैसे आते थे। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन दिल्ली के उपराज्यपाल नियुक्त हुए? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली रिसेंटली? ए विनय कुमार सक्सेना, बी विजय प्रजापति, सी मनोज कुशवाहा, डी नरेंद्र चंदेल। एंड द राइट आंसर इज विनय कुमार सक्सेना। तो हाल ही में विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। अभी ये वर्तमान में तो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष भी हैं। ऐसे ही चुनकर केंद्र सरकार इन्हें नियुक्त करती है। अनिल बैजल जी की ये जगह लेंगे। अनिल बैजल जी जो कि पहले उपराज्यपाल थे, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हमने इसका भी प्रश्न लिया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के स्वास्थ्य मंत्री ने विश्व स्वास्थ्य सभा को संबोधित किया? विच कंट्रीज हेल्थ मिनिस्टर रिसेंटली एड्रेस्ड द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली? ए बेल्जियम, बी भारत, सी स्वीडन, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। एंड द राइट आंसर इज भारत। तो हाल ही में भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें सत्र को संबोधित किया। इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था, आप सभी को पता होगा। और एक ये बड़ी बात है कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री इसे संबोधित करें। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ निवेश प्रोत्साहन समझौता किया? With which country did India recently sign an investment promotion agreement? A रूस, B चीन, D संयुक्त राज्य अमेरिका, D दक्षिण कोरिया। एंड द राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो देखिए, हाल ही में भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ में निवेश प्रोत्साहन समझौता किया है। इसे जब टोक्यो में प्रधानमंत्री मोदी का जो दौरा है जापान का, उसी समय किया गया है। मतलब प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया है, अपने जो विदेश सचिव हैं जो अभी नियुक्त हुए हैं कुछ समय पहले, क्वात्रा जी ने किया है। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य सेवा के लिए ड्रोन को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? विच हैज बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू स्टार्ट ड्रोन्स फॉर हेल्थ केयर? ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तराखंड। एंड द राइट आंसर इज उत्तराखंड। तो देखिए, हाल ही में उत्तराखंड स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ड्रोन सुविधा को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अब मेरे को ये एक बात समझ में नहीं आती है, इसके पहले भी मेरे को अच्छे से तो याद नहीं है, शायद किसी राज्य ने किया हुआ है, लेकिन फिर भी ऐसा बोला जा रहा है कि इन्होंने ही शुरू किया है, यही पहले है। ऐसे पहले भी हो चुका है वैक्सीन की डिलीवरी करने वाला पहला राज्य, मेरे को जितना याद आ रहा है। हालांकि ये थोड़ा पहले की ही न्यूज़ है। अगला प्रश्न है, टाटा पावर किस कंपनी के साथ सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट को शुरू करेंगे? विथ विच कंपनी विल टाटा पावर स्टार्ट द सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट? यहाँ पर कंट्री लिख गया है, देश लिख गया है, मैं माफी चाहूंगा, यहाँ पर कंपनी था। ए टाटा मोटर्स, बी टोयोटा, सी मारुति सुजुकी, डी महिंद्रा एंड महिंद्रा। एंड द राइट आंसर इज टाटा मोटर्स। तो देखिए, हाल ही में टाटा पावर और टाटा मोटर्स ये दोनों ही टाटा के हैं। एक पावर है, एक मोटर्स है। ये कंपनी अलग अलग हो जाते हैं, ऑफिशियल इसके लिए भी समझौते किए जाते हैं। इसके लिए पुणे में सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट विकसित करने के लिए दोनों ने ही मिलकर फैसला लिया है, जो कि एक अच्छी बात भी है। मतलब दोनों एक ही रहें तो भी ठीक ही है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसी को बना देता है। बाकी यदि और जानना चाहें आप इसके बारे में तो जान सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया? रिसेंटली बाय हुम वर आशा वर्कर्स ऑनर्ड? ए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, बी विश्व स्वास्थ्य संगठन, सी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, डी संयुक्त राष्ट्र। एंड द राइट आंसर इज विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो देखिए, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के द्वारा
भारत के 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया है, जो कि एक बड़ी बात है। मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किया है, एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात होती है। उन्हें स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान और क्षेत्रीय स्वास्थ्य मुद्दों पर उनके नेतृत्व की प्रतिबद्धता को देखते हुए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक जैसा हमने बोला, बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी समझ रहा है कि यहाँ पर अपने यहाँ पे आशा वर्कर्स का एक कितना ज़्यादा वो है। मतलब जो 10 लाख किए गए हैं, हो सकता है वो बहुत ही ज़्यादा सरकार के द्वारा चुने गए हों। अगला प्रश्न है, मंकी पॉक्स के मरीजों को क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला पहला देश कौन सा है? विच इज द फर्स्ट कंट्री टू मेक क्वारंटाइन मैंडेटरी फॉर मंकी पॉक्स पेशेंट्स? ए दक्षिण अफ्रीका, बी यूनाइटेड किंगडम, सी उत्तर कोरिया, डी बेल्जियम। एंड द राइट आंसर इज बेल्जियम। तो मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला पूरे विश्व का पहला देश बन गया है बेल्जियम। इन्होंने 21 दिनों का ऐसा क्वारंटाइन बोला है कि ये आपको अनिवार्य है, कोरोना के जैसे ही है। लेकिन हाँ, ऐसा मेरे को तो नहीं लगता है कि भारत में इसका ज़्यादा कुछ होगा। आपको सेफ रहना ही है, चाहे हो या ना हो, आप तो अपनी तरफ से सेफ रही हैं। ये तो हर कोई ही ऐसा सुझाव देगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष 25 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विच डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 25 मई? ए अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस, बी अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस, सी अंतर्राष्ट्रीय किशोर बाल दिवस, डी उपरोक्त कोई नहीं। एंड द राइट आंसर इज अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस। तो प्रत्येक वर्ष 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया जाता है। इसे 1983 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य तो आप सभी लोग समझ ही गए होंगे। इसका उद्देश्य यही है कि जो गुमशुदा बच्चे हैं उनकी तलाश की जाए और मतलब इसको बढ़ावा दिया जाए, इसको भूले ना। इसका एक थीम भी है, वो इस बार की मैं आपको बता रहा हूँ कमेंट में इसीलिए बताया जा रहा है कि मैं वीडियो में नहीं बता रहा हूँ। थोड़ा सा मेरे को उसके बारे में देखना पड़ेगा, अभी वीडियो में मैंने नहीं देखा है। कोई बात नहीं है, आप कमेंट में देख लीजिएगा। इसकी थीम यदि उपलब्ध होती है तो कमेंट में मिलेगी। अब देखिए एक विशेष बात कि कौन कौन से दिवस आपको याद रखना है, कौन कौन से दिवस नहीं, इनके बारे में तो आप ही को सोचना पड़ेगा। हाँ, मैं बता सकता हूँ ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है, बाकी आपको भी पता चल जाएगा यदि आप तैयारी कर रहे हैं। इजीली कोई भी बता सकता है। तो दोस्तों, ये था अंतिम प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।